रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा उम्मीदवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया। 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि एक वीडियो आजकल तेजी से वायरल हो रहा है जिसको लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि वीडियो में कहा जा रहा है कि डीएम को कह करके किसी कैंडिडेट को जितवा दिया गया है। इस पर बता दें आपको कि जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरीके से जो है गलत है, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आइए क्या कहते हैं जीतन राम मांझी, ये आपको सुनाते हैं। एक गलत वीडियो है। आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। तो कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा उम्मीदवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आकर कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल कुमार सवाल पक्ष में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अब अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते, रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे। रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो MP थे हमारे थॉमस खंता, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए, और वहाँ पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था, तो और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था, तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग वो मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा है, और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। मांझी जी सर विपक्ष कह रही है सर कि वोट चोरी का बड़ा सबूत दे दिया जीतन राम मांझी। नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है? मशीनरी में दोष है न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना, यही 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया, और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कहीं हार गया, तो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कम से कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा, और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में MLA में 182 वोट से हार गए थे। हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, पदाधिकारी ने नहीं दिया। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे। देखा आपने कि जीतन राम मांझी ने कहा कि चुनाव में कई जगह पर बेहद कम वोट के अंतर से हार जीत हुई है। कहीं 27 वोट से उम्मीदवार जीते हैं तो कहीं 27 वोट से हार भी गए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जहां जहां रिकाउंटिंग की मांग की गई है वहां परिणाम बदले हैं। भभुआ सीट पर हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां हार रहा उम्मीदवार रिकाउंटिंग के बाद जीत गया, जबकि चंपारण में जदयू का उम्मीदवार हार गया।
जीतन राम मांझी ने वायरल वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में कहीं भी मशीनरी और पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल नहीं उठाया गया है। मांझी के मुताबिक उनकी बातों का संदर्भ सिर्फ रिकाउंटिंग से जुड़ा है, न कि अधिकारी पर दबाव डालने से। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 2020 में चुनाव में भी रिकाउंटिंग हुई थी और तब उनकी पार्टी को जीत मिली थी। उस पर पदाधिकारियों के तौर पर अभिषेक सिंह थे। उन्होंने नियमों के तहत रिकाउंटिंग कराई। मांझी के अनुसार इस बार उनके उम्मीदवार रिकाउंटिंग की मांग करते तो नतीजा उनके पक्ष में आ सकता था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न तो ईवीएम की कोई गड़बड़ी है और न ही चुनावी मशीनरी की। गलती सिर्फ कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की है, जो हार के बाद हतोत्साह होकर के रिकाउंटिंग की मांग किए बिना चुनाव स्थल छोड़ देते हैं। मांझी ने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत का अंतर कम होने पर रिकाउंटिंग मांगना उम्मीदवार का अधिकार है। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी और मशीनरी की जीत जैसे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने यह भी कहा कि ऐसा बयान निराधार है। उन्होंने 1990 में अपने चुनाव का जिक्र किया और बाद में उन्होंने बताया कि वे 127 वोट से हारे थे। उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं मांगने की वजह से अपनी हार स्वीकार कर ली थी। मांझी ने अंत में कहा कि उनकी मंशा जो है वो सिर्फ उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए है, लेकिन विपक्ष उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रहा है और राजनीति लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। तो लगातार जो खबरें आ रही थी कि इस पर मांझी का क्या बयान आता है, ये हमने आपको सुनाया। तब तक के लिए बने रहे और बाकी अपडेट के लिए NBC 24 के